स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री महेश्वर हाई सेकेंडरी स्कूल बेली में। मैं धीरेन्द्र गर्ग स्वागत करता हूं आपका। आज हमारा जो चैप्टर है, शीर्षक है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन आखिर कंजक्शन है क्या, किस चिड़िया का नाम है? आपने अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट माने हिस्सा, ऑफ माने का, स्पीच माने संवाद, संवाद का हिस्सा, वक्तव्य के प्रकार, है ना? सबने पढ़े। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कितने होते हैं? 8। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या अंग्रेजी व्याकरण में 8 मानी गई है। जिसमें से पहला कौन है? नाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव। चौथा क्या है? वर्ब। फिर क्या है? एडवर्ब। फिर क्या है? प्रीपोजिशन। फिर क्या है? कंजक्शन। फिर है इंटरजेक्शन। तो जैसा कि छात्रों की मांग थी कि सर हमें कंजक्शन पढ़ना है। कंजक्शन कहलाता क्या है? फिर कंजक्शन पर जान लेते हैं। ए वर्ड which joins together क्या? sentences are words। ए माने एक, वर्ड माने शब्द, विच माने जो कि, जॉइंस माने जोड़ता है, टुगेदर माने एक साथ, सेंटेंस माने वाक्यों को, आर माने अथवा, वर्ड माने शब्दों को, है ना? एक शब्द जो कि वाक्यों या शब्दों को साथ में जोड़ने का कार्य करता है, कंजक्शन कहलाता है। अब भैया जो कंजक्शन है, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं कंजक्शन? 2 प्रकार के। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, है ना? मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब? ये समान अर्थ वाले, है ना, समान अर्थ वाले 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है, जिन कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं, है ना? ऐसे कंजक्शन जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा आता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, है ना? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब क्या होता है? सहायक, योजक, है ना, अव्यय। ये कंजक्शन क्या होते हैं? ये आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से जोड़ते हैं। क्या कहते हैं ये? आश्रित उपवाक्य को, है ना? आश्रित उपवाक्य को
मिश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं। इसको भैया कक्षा 9 के छात्र भी, 10 के छात्र भी, 11 के छात्र भी और 12 के छात्र भी देख सकते हैं, है ना। ये जो आश्रित उपवाक्य है और मुख्य उपवाक्य है ना? आपने देखा होगा कि ये हिंदी में जो वाक्य होते हैं इसका विभाजन दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है अर्थ की दृष्टि से, एक होता है रचना की दृष्टि से, है ना। तो रचना की दृष्टि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस सरल संयुक्त वाक्य, है ना। पहला सिंपल क्या है? सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य। फिर क्या है? कंपाउंड सेंटेंस कंबाइंड सेंटेंस, है ना, संयुक्त वाक्य। फिर तीसरा क्या है? मिक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य, है ना। तो उसी प्रकार से हमने क्या बताया कि एक होता है प्रिंसिपल क्लास, है ना। प्रिंसिपल क्लास को क्या जोड़ते हैं? ऑर्डिनेटिंग क्लास जोड़ते हैं, मतलब सब क्लास जोड़ते हैं, सब्स्टिट्यूट का क्लास जोड़ते हैं। तो क्या कहलाएगा? ऐसे कंजक्शन जो मुख्य वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। कई विद्वानों ने कंजक्शन को क्या कहा है? डेविड ग्रीन ने कहा है कि कंजक्शन वो है जो दो वाक्यों को जोड़ दे या शब्दों को जोड़ दे। जैक नसफील्ड ने कहा कि जो बिना किसी उद्देश्य के यदि घटनाक्रम एक साथ चल रहा है उसको जोड़ने का कार्य करता है ना, वह कहलाता है जेसी नेसफील्ड कहलाता है। फिर डॉक्टर इलियस वैलेंटाइन, किसने? डॉक्टर इलियस वैलेंटाइन ने कहा है कंजक्शन आर वर्ड फंक्शनिंग एज कनेक्टिव ऑफ क्लास फ्रेज आर वर्ड। माने संयोग सूचक अव्यय वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रम है जो क्या करती है? फंक्शनिंग क्या करती है? एज में जैसे कि कनेक्टिव, जैसे में क्या करते हैं? डोरी से होल्डर को जोड़ देते हैं, है ना। एक दीवार से दूसरी दीवार जोड़ने का कार्य करते हैं, है ना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं। वैसे कंजक्शन क्या करता है? उपवाक्य को जोड़ता है, वाक्यांश को जोड़ता है और शब्दों को जोड़ देता है ना। तो मैंने बताया आपको। तो देखिए आपको बता दूं मैं कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, कौन सा कंजक्शन है? ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इसके भैया 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके? सॉरी, थोड़ा भ्रमित हो गया मैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, है ना। आपको जो है जहां पर दिक्कत हो, आप कंजक्शन पढ़ रहे हैं, इस कंजक्शन में आपको मैं आपकी जो परीक्षाओं में आना उन्हीं को लेकर चलूंगा, इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूं। आप जानकारी भी रखें कि आखिर ये कंजक्शन है क्या। तो कंजक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का एक भेद है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा कंजक्शन? कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अच्छा, मैंने बताया आप लोगों को कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आखिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है क्या? जोड़ बताने वाले संयोजक को, मतलब वो बता दे, मतलब देखने मतलब बता दे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है ना। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? MULATIVE कंजक्शन। भैया इस वीडियो को कक्षा 9, 10, 11, 12 के छात्र देख सकते हैं। साथ में जो MP टेट की तैयारी कर रहे हैं, UP टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी अंग्रेजी ग्रामर में आपको कंजक्शन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ श्री महेश्वर हाई सेकेंडरी स्कूल बेली के यूट्यूब ग्रुप में। तो बता रहा था आपको सिमुलेटिव कंजक्शन,
संधि बताने वाले कंजक्शन को सिमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। सिमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के पर लिख देते हैं, जैसे बना है इसके अंदर कौन कौन आता है, एंड, बोथ, एज वेल एज, सॉरी बोथ अच्छा लिखता हूँ, ओ एंड, बोथ, एंड बोथ, एंड बोथ, एज वेल एज, एज सून एज, है ना, एज वेल एज सून एज लॉन्ग एज, है ना, और नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट, मैं अभी चर्चा किसी कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के 4 प्रकार होते हैं, उसमें मैं कॉम्युलेटिव कंजक्शन की बात कर रहा हूं। इस कंजक्शन में कई भेद होते हैं। पहला है एंड बोथ, फिर है एज वेल एज सून एज, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना। तो मैं बता दूं आपकी परीक्षाओं में इनमें से कोई नहीं आती है। 11वीं 12वीं में आपके कोई भी नहीं पूछा जाता है। आपके में आते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन, इसमें आइदर और नाइदर नॉर, इसमें आइदर और नाइदर नॉर, और एडवांस्ड कंजक्शन, रिलेटिव कंजक्शन, है ना। मैं आपको आइदर और का प्रोवाइड पढ़ा देता हूं। देखिए अब ये जो मैं टॉपिक आपको अभी तक तो आपने बता दी चर्चा, ये जो आपका जो मेन टॉपिक है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, कॉपी में नोट कर लेंगे, वरना फिर ना कहना कि हमें समझ में नहीं आया। आइदर, आइदर माने क्या होता है, या तो, और माने या ही, है ना। आपने देखा होगा जब अपने घर में झगड़ा होता है तो लोग क्या कहा करते हैं कि या तो तुम यहां से सीधे चले जाओ वरना क्या हो जाएगा, या फिर आके मार खा जाओ, है ना। स्कूलों में क्या होता है, या तो अपनी कॉपी चेक करवा लो या फिर डंडा खा लो, होता है ना। तो ये कौन है, ये आइदर और है, जहां 2 वैकल्पिक स्थितियां उत्पन्न हो जाएं, है ना। जहां 2 वैकल्पिक स्थितियां उत्पन्न हो जाए ना भैया, वहां आइदर और का प्रयोग होता है। वहां कहते हैं ना कि जहां 2 विकल्प हो वहां आइदर और जहां एक विकल्प ना हो वहां नाइदर नॉर। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मिस्टर सिंह, अभी मिस्टर सिंह कौन है, संज्ञा है, कोई भी हो सकता है मिस्टर सिंह। टीचेस, मिस्टर सिंह टीच, या फिर टॉट कर देते हैं, मिस्टर सिंह टॉट हिंदी, है ना। मिस्टर सिंह टॉट हिंदी, टॉट माने, अब यहां पकड़ लीजिए बात को, टॉट लिखा हुआ है मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट है। जब पास्ट का इंडेफिनिट क्या लगता है, क्रिया का दूसरा रूप लगता है। जहां क्रिया का दूसरा रूप लगा हो भैया वहां जान जाना कि पास्ट का इंडेफिनिट है, और बात को पकड़ लेना वहीं पर। मिस्टर सिंह टॉट इंग्लिश। अब यहां पर क्या देखो, पढ़ा कौन रहा है, मिस्टर सिंह ही पढ़ा रहे हैं, मिस्टर सिंह ही हिंदी पढ़ा रहे हैं, मिस्टर सिंह ही इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। मिस्टर सिंह क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी, मिस्टर सिंह क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, मतलब बहुत बड़े विद्वान कहला गए। तो यहाँ पे क्या है, हमको 2 वाक्य लिखे हुए ना। अच्छा फिर लौट क्या है ये कंजक्शन, हमें क्या करना है, वाक्यों को जोड़ देना है। तो जहां तक वाक्य एक जैसा है ना भैया, वहां पर अपन लोगों से एक ही बात लिखेंगे, और जहां अंतर है वहां आइदर और लगा देंगे। मैं आपको 2 प्रकार से बताता हूं, जिस प्रकार आपके समझ में आ जाए उस प्रकार से लिख लेना। इसको पहले आप लोग नोट कर लें, है ना। अब देखिए क्या लिखा था मैंने, मिस्टर सिंह टॉट हिंदी। तो देखिए मिस्टर सिंह तो एक समान है, अपन लिख देते हैं मिस्टर सिंह, है ना,
आइदर, सॉरी डॉट आ गया ना, डॉट आइदर, है ना, डॉट आइदर हिंदी और इंग्लिश। ऐसी आशा है कि कई छात्रों को यह शंका होगी, विद्वानों को शंका होगी कि मैंने यहाँ पर एच कैपिटल बना दिया, यहाँ मैंने ई कैपिटल बना दिया। तो विद्वानों से मेरा ये कहना है कि ये क्या है, ये भाषाएं हैं। ये क्या है, भाषा है। और मातृभाषा हो, देवभाषा हो, किसी विद्वान का नाम हो, किसी कोई संख्या हो तो क्या करते हैं, कैपिटल बना देते हैं। इस नियम के अनुसार मैंने यहाँ पर एच कैपिटल हिंदी में बना दिया और ई कैपिटल इंग्लिश में बना दिया। ठीक है। तो कई छात्र कह रहे सर हमें आइदर और समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जहां आपको अंतर दिखे, पहले अंतर के पहले आइदर और दूसरे अंतर के पहले और, इस क्रम में आप लोग चलेंगे तो कभी गलतियां नहीं होंगी। इसके और एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करना है ना। अब क्या करेंगे, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूं, उसे आप बनाइए। यदि कोई दिक्कत जाए तो मुझे आप बताइएगा, मैं आपके साथ निरंतर साथ में हूं। और महेश्वर भगवान तो है ही है। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं तो देखिए, राकेश इज प्लेइंग इन हॉकी, राकेश इज प्लेइंग हॉकी, सुरेश इज प्लेइंग, कुछ लिख दो, लूडो लिख देता हूं, ठीक है, लूडो। अब भैया मुझे बताने में तो कोई शंका है नहीं कि अंतर यहाँ पर कहाँ पर है। जहाँ अंतर है वहाँ आइदर है, जहाँ अंतर है वहाँ और है ना। तो आज मैंने आपको आइदर और का प्रयोग पढ़ाया, अगले वीडियो में आपको नाइदर नॉर का प्रयोग पढ़ाऊंगा, फिर बट आल्सो का पढ़ाऊंगा, है ना। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि चैनल अपना जो है ना, जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। तब तक मैं आपको एक श्लोक के साथ अपनी कक्षा का समापन करता हूँ। सुने और घर में दोहराएं। इस श्लोक दोहराने से आपको कभी भी शांति मिलेगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस प्रकार की भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक आप इस चैनल में इसको नोट कर लें, जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट कर दें। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ।